बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में लेके भुनी हुई बर्ड गाय की भुनी हुई बर्ड आज मैंने बनाई है। इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। असल बस ये है कि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और सफाई का ख़ास इसका ख्याल रखना है। इसके लिए जो मसाले लिए हैं उसमें मैंने ली है 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, तेज़ पत्ता है 2-3 और साबित गरम मसाले में सारी चीज़ें हैं। लहसुन अदरक है जिसको मैंने ये साबित इस तरह से कूट के डाला है। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच और इसमें ये मसाले सारे आपने डाल के इस तरह से बनाना है। मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद ये मैंने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से पीस के रख लिया था। अच्छा, बट का ये है कि इसको पहले जब आप लेकर आए मार्केट से तो अच्छी तरह से इसको धो लें साफ़ पानी से। धोने के बाद मैंने इसको हल्दी और नमक और सिरका लगा के रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद इसको ये उबलने चढ़ाया। उबलने के बाद इसका ये सारा पानी फेंक के इसको दोबारा से अच्छी तरह से देख लिया था और साफ़ कर लिया था। इसके बाद ये मेरे पास इस तरह से साफ़ सुथरी सी बर्ड तैयार हो गई थी। इसके बाद ये मैंने पतीले में पानी डाला है, तकरीबन 1 प्याला पानी है ये भर के। ये होगा तकरीबन आधा जग के करीब, ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। इसमें हमने ये बर्ड शामिल कर दी है। इसके बाद ये कटी हुई प्याज है 1 अदद बड़े साइज़ की, ये डाल दिया है। तेज़पत्ते डाल दिए हैं। इसमें काली मिर्ची के टुकड़े काली मिर्ची डाल दी है साबित, और ये कलमी के पीस थे ये भी डाल दिए हैं। साबित इलायची बड़ी और छोटी जो है वो मैंने इसमें बचा ली थी, और ये लहसुन अदरक के साथ इसको भी इस तरह से हल्का सा कूट दिया था ताकि इसका भी फ्लेवर और अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें साबित दोनों इलायचियाँ भी तकरीबन 2 अदद बड़ी इलायची है और 2-3 अदद छोटी इलायची थी, ये भी इसमें डाल दिया है साथ ही। अच्छा, सारी चीज़ें हमें साथ ही इसमें शामिल कर देनी है। तो ये बहुत ही गलने में ज़रा टाइम लेती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। उसके बाद ये सारे मसाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच है और पिसी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच है, क्योंकि ये हमें चटपटी सी बनानी है भुनी हुई, तो इसमें थोड़ी सी हमें ये स्पाइसी रखनी होती है। उसके बाद ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये सारे भी इसमें साथ ही शामिल कर दिए हैं। और इसके अंदर फिर मैंने तकरीबन आधा से पौन कप के करीब ऑयल भी साथ ही शामिल कर दिया था। इसके बाद इसको हमने ढक के और इतनी देर पकाना है कि ये जब अच्छी तरह से खौलने लग जाएगी, तो फिर इसके बाद जो है पानी जब ये खौलने लग जाएगा सारे मसालों के साथ, तो फिर हमें इसकी आंच धीमी करके और इसको फिर गलने के लिए छोड़ना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के दरमियान में ये गलती है, और ये धीमी आंच पे ही आपने इसको गलाना है। कुकर हो आपके पास तो आप कुकर में भी इसको बना सकती हैं, उसमें जल्दी बन जाती है। लेकिन मैंने इसको इसी तरह से हल्की आंच पे बनाया था। इस तरह से बनाने में और ज़्यादा टेस्ट आता है। हर चीज़ में धीमी आंच पे आपने बनाना है, गोश्त का जायका इसमें और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वैसे आप कुकर भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में तकरीबन ये पौन घंटे में गल जाएगी। इसके बाद ये देखें इसका पानी जब इतना रह जाएगा, इतना खुश्क होने लगेगा, तो हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर में देखना है कि ये जलने ना पाए। पानी अगर आपको इसमें कम लग रहा हो और ये ना गली हो तो आप इसमें मज़ीद पानी और शामिल कर सकती हैं। तो ये 1 किलो बट है, तो 1 किलो के लिए इतना पानी काफ़ी था। इसके बाद ये मेरे पास दही था थोड़ा रखा हुआ फ्रीज़र में, तो ये भी मैंने इसमें साथ ही शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें ताज़ा दही शामिल कर लें, या अगर आपके पास रखा हुआ है पहले से तो वो भी आप इसमें डाल दें इस टाइप पे, जब इसका पानी तकरीबन थोड़ा सा रह जाए इसके अंदर। इसके बाद ये साबित धनिया आधा चम्मच और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा था, इसको भी मैंने इसी तरह से हल्का सा कूट के और वो भी इसमें साथ ही शामिल कर दिया है। तो इसकी वजह से भी बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आती है। असल मकसद ये होता है बट को बनाने में कि जो इसमें एक स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाए और ये बहुत ही अच्छी सी चटपटी सी बने भुनी हुई। इसके बाद ये मैंने 2 चम्मच घी भी था, ये भी इसमें साथ ही शामिल कर दिया है। तो इस घी की वजह से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। ऑयल और घी दोनों मिला के आप बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी बनती है, घी के फ्लेवर से बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये हमें इतना भूनना है कि इसमें जितना भी पानी हो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, और ये इसका जो ऑयल हमने जितना भी डाला है इसका ऑयल इसमें ऊपर आ जाए इस तरह से। तो इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने के बाद ये देखें इस तरह से इस शक्ल पे आपके पास नज़र आएगी। तो ये बहुत ही आसान सी तरीके से मैंने आपको इसका बताया है, बस इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है।
और इसके बाद ये देखें, जब ये तैयार हो जाए तो आपने ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर देनी है। तो ये मज़ेदार सी बट हमारे पास तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने किचन में आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दुआओं में आपने याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप बट बनाएं तो आप इसकी सफाई बहुत अच्छी तरीके से करें। पहले इसको अच्छी तरीके से धो लें, उसके बाद इसको सिरका, नमक और हल्दी लगा के रखें। उसके बाद आपने इसको बॉईल करके उसका पानी फेंक के और दोबारा से अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें स्मेल ना रहे और बहुत अच्छा सा ये फ्लेवर दे। आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया ना हो और मसाले इसमें ज़बरदस्त से आपने डालने हैं ताकि ये अच्छी चटपटी सी तैयार हो। अच्छा चलें, मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।